दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने FAQs मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग FAQs को फ्रंट एंड पे शो करेंगे। ओके, सो आ जाते हैं VS कोड में। और VS कोड में जाने से पहले हम लोगों को एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे टर्मिनल में जाना होगा। तो मैं पहले प्रोजेक्ट को टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CMD। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल में आ गया हूँ और यहाँ पर हम लोग लाइव वायर का कंपोनेंट क्रिएट करने की एक कमांड देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP artisan make live wire और यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट का नाम देंगे। तो मेरे कंपोनेंट का नाम होगा show FAQ पेज और यहाँ पर मैं show FAQ पेज और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक क्लास क्रिएट हुआ है जिसका नाम है show FAQ page डॉट PHP और इसके साथ साथ हमारा एक व्यू भी क्रिएट हुआ है और इसका नाम है show FAQ page डॉट blade डॉट PHP। ठीक है, तो अब इस क्लास को मैं ओपन कर लेता हूँ show FAQ पेज को। बेसिकली ये एक कंपोनेंट है, तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा मैं लाइव वायर के अंदर show FAQ पेज। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को डेटाबेस से FAQs को फेच करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ $FAQs। ठीक है, और यहाँ पर हम FAQ मॉडल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा FAQ और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा वेयर स्टेटस 1। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट और गेट से पहले हम लोग एक ऑर्डर क्लॉज को भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन असेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर $FAQs में मुझे FAQs का एरे मिलेगा। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग क्वेरी देखें तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर मैंने जो भी FAQs एक्टिव हैं उनको ही मैंने यहाँ पर फेच किया, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टेटस में क्या लिखा है 1 लिखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज किया है। तो यहाँ पर FAQs को मैंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में फेच किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, FAQs को व्यू में पास कर देंगे FAQ। ठीक है, और $FAQs। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को इस ब्लेड फाइल के अंदर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो इतना कोड दे रखा है इसको हटा देना है। ओके, सो अभी एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक राउट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे web.php फाइल में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसी एक राउट को कॉपी कर लेता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ FAQ। तो यहाँ पर मैंने FAQ का URL दे दिया FAQs। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कंपोनेंट क्लास होगा show FAQ पेज। ठीक है, और इस राउट का नाम होगा FAQs। ठीक है, और क्योंकि मैंने यहाँ पर show FAQ कंपोनेंट को यूज़ करा है, show FAQ पेज कंपोनेंट को यूज़ करा है, तो उसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, आप लोग भी कर लेना। और यहाँ पर भी हमें एक क्लास को इंपोर्ट करना था, मॉडल क्लास को। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये मैंने FAQ यहाँ पर लिखा था, तो ये मॉडल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया था। तो आप लोग भी इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने राउट डिफाइन कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर FAQ राउट को यहाँ पर लिंक कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जाना होगा app.blade.php फाइल में। तो रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर हमारा लेआउट्स के अंदर app.blade.php फाइल, यहाँ पर हमें FAQ.html को यहाँ से हटा देना है। यहाँ पर हमें लिखना है राउट और राउट में अपने राउट का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा FAQs। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर लिखना है वायर नेविगेट। ओके, सो अब यहाँ पर आ जाते हैं, वापस से इसको रिलोड कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं और इसको मैं पहले रिवर्स कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ FAQ। ठीक है, सो अब मैं रिलोड करता हूँ और FAQ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा हेडर आ रहा है। ठीक है, और नीचे फूटर आ रहा है और बीच में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर FAQ लिख करके आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा मिडिल वाला कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिडिल वाला कंटेंट हमें रिप्लेस करना है और यहाँ पर हमें FAQs को लिस्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट फाइल के अंदर जाएंगे, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर लाइव वायर टेम्पलेट और यहाँ पर FAQ वाला टेम्पलेट VS कोड में ओपन कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर इस सेक्शन को करना है हम लोगों को कॉपी। ठीक है, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर जा करके इसे पेस्ट कर देना है और एक काम और करना है, यहाँ पर मेन टैग देना है और इस मेन टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। ओके, सो अब यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ और रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा FAQ वाला पेज यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अभी ये जो FAQs यहाँ पर आ रहे हैं ये सब डमी है। ठीक है, तो हम लोग इसे बैक एंड से लेकर के आएंगे। तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और देखते हैं कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है। तो अकॉर्डियन आइटम,
ये सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबको मिनिमाइज़ कर देते हैं और सबको डिलीट कर देंगे, एक को रहने देंगे। ठीक है, सिर्फ एक अकॉर्डिंग आइटम को हम लोग रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंटर प्रेस कर देंगे और ये डिव कहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर @if लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हमारे FAQs एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा FAQs, ठीक है, इज़ नॉट एम्प्टी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा @for each। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा FAQs और यहाँ पर FAQ। ठीक है, और अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कट कर लेंगे और ये डिव जहाँ पर क्लोज हुआ है इसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये स्पेस में हटा देता हूँ और थोड़ा सा इसको इस तरह से अंदर कर देता हूँ। इसको भी इंडेंट कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले प्रिंट करना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और आंसर यहाँ पर प्रिंट करना है। तो यहाँ पर FAQ आंसर। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ और चेंजेस भी करने होंगे। यहाँ पर ये जो इतना कोड दे रखा है, ठीक है, इसको हम लोगों को यूनिक बनाना होगा। ठीक है, डेटा बेस टारगेट के अंदर जो ये दे रखा है इसे हम लोगों को डायनेमिक करना है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक काउंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ @PHP। ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं $x = 1। ठीक है, और इस x को इंक्रीज कर देते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लूप से ऊपर देना है, मतलब @int_for_each से ऊपर देना है और यहाँ पर लिख देना है x++। ठीक है, तो जैसे ही लूप चलता जाएगा x की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, और हटाने के बाद यहाँ पर मैं x को प्रिंट कर दूंगा और इसे ही कॉपी करना है, यहाँ से हटाना है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट करना है और यहाँ पर भी, मतलब जहाँ जहाँ ये दे रखा था ये रिप्लेस करके इस तरह से कर देना है। ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो सारे ओपन आ रहे हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पर ये एक्टिव लिखा हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ एक्टिव को। तो अब यहाँ पर ये सारे क्लोज दिखाएगा। तो अभी भी ये एक्टिव दिखा रहा है, तो मैं शायद कहीं पर भूल गया हूँ। यहाँ पर ये शो भी हटाएंगे यहाँ से। तो शो वाला क्लास मैंने हटा दिया। तो अब देखो ये सारे यहाँ पर क्लोज दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा, दूसरा ये खुल गया, तीसरा ये खुल गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, यहाँ पर P टैग यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम लोग का फॉर्मेटिंग वहाँ पर प्रॉपर आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 एक्सक्लेमेशन के साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 एक्सक्लेमेशन के साइन लगाने का मतलब ये होता है कि हम HTML टैग्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो वहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाए, मतलब सॉरी, वो अपनी फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट हो। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो अब ये अपनी फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बैकएंड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं किसी एक FAQ को एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज़ बुकमार्क को मैं एडिट करता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं एक्टिव और ब्लॉक वाला फीचर आपको टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लॉक कर देता हूँ और सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो व्हाट इज़ अ बुकमार्क हमारा वहाँ पर शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसका स्टेटस ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ये आ रहा है, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर अब ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हट चुका है। क्यों हट गया, क्योंकि वहाँ पर मैंने उसका स्टेटस ब्लॉक कर दिया। तो वापस से मैं इसको अब एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ, डमी हेडिंग, और मैं यहाँ पर एक हेडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको हेडिंग बना दिया। ठीक है, और मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर व्हाट इज़ बुकमार्क यहाँ पर आ जाएगा और ये हेडिंग जो मैंने वहाँ पर दी थी वो यहाँ पर अब शो हो रही है। सो दोस्तों, हम लोग का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी कि FAQ मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है और फ्रंट एंड पे ये अब डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।